नमस्कार दोस्तों, मैं जानना आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। पिछले क्लास में हमने जहां पे समाप्त किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं ना। दो क्वेश्चन लिखा हूं मैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 24, 36, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इधर लिखा हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 24, 60, 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को बताने के लिए क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, मैं आपको कुछ और ही बताना चाहता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट लोग करते क्या है, जैसे क्वेश्चन में देखे छोटा से छोटा, मतलब वह आगे पढ़ते ही नहीं है, सीधा एलसीएम निकालने के लिए उतावले हो जाते हैं। उसी प्रकार से बड़ी से बड़ी देखा नहीं कि वे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि अब मेरे को एलसीएम निकालना है ना। ये लल्लू राम टाइप से क्वेश्चन पहले के जमाने में आया करता था, है ना। वह छोटी छोटी संख्या बताओ, इसको भाग को एलसीएम लोगे, इधर एचसीएफ लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आज की डेट में अगर आप सीजीपीएससी और व्यापम की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। वह एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको छोटा से छोटा बोला जाएगा, लेकिन आप एचसीएफ निकाल के आंसर निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए आप सभी जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आप अच्छे से समझिए और अपने की जो भी नोटबुक है उसमें अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। जैसे कि आप सभी को वीडियो को पॉज कीजिए और एलसीएम और एचसीएफ का परिभाषा लिखिए, है ना। एलसीएम का परिभाषा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि एलसीएम बोला गया है, मतलब छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा वह गिवन होगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है तो वह उस नंबर की चर्चा करेगा, वो नंबर पूछेगा, वह संख्या पूछेगा जिसको भाग दिया जा रहा है। जिसको क्या किया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। समझ रहे? यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जिसको भाग दिया जा रहा है वही तो संख्या है ना। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्या बोला गया है? वह छोटी छोटी संख्या याद करो जो 24, 36, 40 से पूर्णतः विभाजित है। माना कि वह छोटी संख्या a है, ठीक। मतलब कि क्वेश्चन के बोलने का आशय क्या है? a को अगर मैं 24 से भाग करूं तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। a को अगर मैं 36 से भाग करूं तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और a को अगर मैं, a क्या है? मेरा छोटा से छोटा संख्या है, 40 से भाग करूं तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब कि मेरे कौन सा संख्या फाइंड आउट करना है? जिसको मैं भाग दे रहा हूं वह संख्या फाइंड आउट करना है ना। कैसे करेंगे फाइंड आउट? एलसीएम ले लेंगे, किसका किसका? 24, 36 और 40 का। क्या हो जाएगा? 2 एकम दूनी, 2 एकम 2 अट्ठे, 2 दूनी 0, 2 छक्के 2 निया 2 दहम, 2 तिया 9 का 9, 2 पंचे, 3 एकम 3 तिया 9 और 5, 3 1 का 1, 3 एकम 3 और 5 का 5, 5 1 1 1। और मैं स्टॉप हो गया, गुणा कर लेता हूँ, मेरा एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 15 का गुना कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, यह आ जाएगा आपका 360, ठीक। मतलब कि 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे अपन 24, 36, 40 से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में वह संख्या पूछ रहा है जिससे भाग दिया जा रहा है तो आप एलसीएम निकालेंगे आंख बंद करके, ठीक। उसी प्रकार से एचसीएफ का देख लेते हैं। आप सभी ने एलसीएम और एचसीएफ का परिभाषा लिखा होगा, मैं ऐसा आशा कर सकता हूँ। ऑनलाइन क्लास है तो मैं जाके तो देख नहीं सकता, लेकिन एक विश्वास है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कर रहे हैं ना। एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। मतलब कि क्या बोल रहा हूं, मेरे भाग करना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। माना कि वह संख्या x दी हुई है, x y, और ये बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे भी लिख देता हूं बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब बोलने का मतलब यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे संख्या के बारे में पूछेगा जिससे भाग दिया जा रहा है,
मतलब पूछेगा वह संख्या पूछेगा, वह संख्या पूछा जाएगा जिससे भाग दिया जा रहा है, जिससे भाग दिया जा रहा है, तो आप HCF निकालेंगे, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसी संख्या के बारे में पूछ रहा है जिससे भाग दिया जा रहा है, मतलब आप HCF निकालेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। मतलब कि क्या बोला गया है, माना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या A है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं, 24 से भाग कर रहा हूं A को तो पूर्णतः विभाजित कर दे, 60 को पूरी तरह विभाजित कर दे। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या A को मैं 60 से भाग दूंगा, पूर्णतः भाग चला जाएगा। और एक संख्या क्या है 84, 84 कटे A। मतलब मेरे को कौन सा संख्या फाइंड आउट करना है, जिससे भाग दिया जा रहा है, मतलब कि HCF निकालना है। अगर आप जिससे और जिसको पकड़ लिए तो आपके LCM और HCF के कितने भी घुमावदार क्वेश्चन है आप इजीली बना सकते हैं। ठीक, क्या करूंगा मैं, HCF निकाल लेता हूँ 24, 60, 84 का। क्या हो जाएगा, 2 एकम दूनी, 2 तिया 0, 2 चौक 2 दूनी, 2 छक्के 15 और 2 दूनी और एकम। 3 से ले जाऊं, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। अब किसी से भाग जा रहा है क्या, कॉमन डिजिट से ये नहीं जा रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। ठीक, अब मेरा क्या आ गया, HCF क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 मेरा क्या हो जाएगा HCF। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जो 24, 60, 84 को पूरी तरह विभाजित कर देगा। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, मतलब वह उस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है जिसको भाग दिया जा रहा है, मतलब जिसको भाग दिया जा रहा है उस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में उस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है जिससे भाग दिया जा रहा है, तो आप HCF निकालेंगे। ठीक है, आने वाले समय में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको वहां पे ध्यान रखना है, वहां पे मैं ये भी बताऊंगा। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर सदैव मेरे को 1 शेष मिलता है ना। सबसे पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं, हमको क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, छोटा से छोटा संख्या बताना है जिसको मैं, माना कि वह छोटा छोटा संख्या A है जिसको मैं किससे भाग दे रहा हूँ, 8 से, 9 से, 12 से, 15 से। तो शेष फल मेरे को क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा से छोटा, तो फिर मैं क्या इसको देख के LCM निकाल दूंगा, क्या नहीं निकालूंगा। मैं तो प्रो लेवल के स्टूडेंट हूं, मैं क्या करूंगा, ये जो A दिया है, मतलब कि मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा कि मेरे को इसमें निकालना क्या है, मेरे क्या निकालना है, जिसको भाग दिया जा रहा है वह संख्या निकालना है, जिसको भाग दिया जा रहा है वह संख्या निकालना है। मतलब कि थोड़ा देर पहले देखे हैं कि जिसको भाग दिया जा रहा है वह संख्या निकालना रहता है, तो हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। ठीक, लेकिन उसी की जगह अगर मेरे को कंडीशन ऐसा हो जाता, क्वेश्चन ऐसा पूछता कि मैं 8/A, 9/A, 10/12/A और 15/A ऐसा निकालना रहता मेरे को, तो मैं अपने आप को क्वेश्चन करता कि मेरे को यहाँ क्या निकालना है, मेरे को यहाँ A निकालना है, मतलब कि जिससे भाग दिया जा रहा है वह संख्या निकालना है। क्या निकालना है, जिससे भाग दिया जा रहा है वह संख्या। मतलब मैं क्या निकालूंगा इसमें, HCF निकालूंगा। ठीक, मैं छोटा छोटा बड़ा बड़ा देख के नहीं निकालूंगा। तो चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या करूंगा मैं, जिससे भाग दिया जा रहा है, मतलब कि मैं LCM निकालूंगा। LCM निकाल लेते हैं, क्या है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है। ठीक, बहुत ही आसानी से निकालेंगे। 2 चौक 2, 9 का 9, 2 छक्के 12 और 15 का 15। ठीक, 2 दूनी 9 का 9, 2 तिया 15 का 15। फिर 2 से ले जाता हूँ, 1 आ गया यहाँ पे,
फिर बाकी सेम हो जाएगा। फिर 3 से करता हूँ मैं 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 1, 3 एकम 3, 1 का 1, 5 का 5, 5, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5। स्टॉप कर दूंगा मैं अपना ऑपरेशन। अब क्या करता हूँ मैं, ये सभी को मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और ये 15, 24 इंटू 15 करूंगा, क्या मिल जाएगा मेरे को 0, 6, 30, 60। मतलब कि मेरा एलसीएम क्या आ गया इन संख्याओं का 360। अब एलसीएम 360 आया है, इससे मेरे एलसीएम क्या आया है 360 आया है। इससे मेरे को क्या समझ आता है, जो 360 संख्या है वह 8, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए मेरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सदैव मेरे को एक शेषफल बचे वह संख्या निकालना है। मैं क्या करूंगा, 360 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो इसमें मैं +1 कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा 360 + 1 = 361। मेरे को वह संख्या मिल चुकी है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 25, 40, 60 से भाग देने पर हर बार कितना शेष बच रहा है, मेरे को 7 शेष बच रहा है। क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला गया है, a को मैं माना छोटा छोटा संख्या a है, उसको मैं 25 से, 40 से और 60 से भाग दे रहा हूं, तो मेरा शेषफल क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को निकालना क्या है, मेरे को a निकालना है, अर्थात जिसको भाग दिया जा रहा है वह संख्या निकालना है। मतलब कि मैं क्या करूंगा, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करूंगा। ठीक, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 25, 40 और 60 का एलसीएम 2 से करूं, 25 का 25, 2 दूनी 0, 2 तिया 0, फिर 2 से करता हूं 2 एकम 0, 2 15, फिर 2 से करता हूं 2 पंचे 15 का 15, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से करता हूं 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से करता हूँ 5 का 5, 1 का 1, 3 एकम 3, 1, 1, 1। ठीक, ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा, स्टॉप। अब मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 तिया 15, ऊपर से करता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 120 पंचे 120 पंचे होता है 600, 12 पंचे 60, 0 का 0, 600 आ गया। मतलब कि मेरे को क्या समझ में आ गया, 600 आ गया है मेरा एलसीएम। मतलब जो 600 है उसको मैं 25, 40 और 60 से अगर विभाजित करता हूँ तो मेरे को शेषफल 0 आएगा। तो मेरे क्वेश्चन में बोला गया है कि शेषफल हमेशा 7 आना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, पिछले बार 1 जोड़ा था, इस बार 7 को जोड़ दूंगा। तो 600 + 7 अर्थात 607 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ऐसी वह संख्या आ जाएगी जिसको 25, 40, 60 से भाग देता हूँ तो शेषफल 7 बचता है। करके देखे, चलिए 607 को मैं 25 से भाग देता हूँ, क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितना शेष बचा, 60 में से 50 गया 10, 107 हो गया ये, 7 जोड़ेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 किया 75, 25 चौक 100। ठीक, तो फिर शेष कितना बच जाएगा मेरा 107 - 100 7। ठीक, उसी प्रकार से और चेक कर लेते हैं, 40 से चेक कर लेते हैं 607 को हम सही बनाए हैं कि नहीं देखने के लिए। क्या हो जाएगा, 40 से काट दूं सीधा, 40 एकम 40। ठीक, कितना शेष बचा 20 बचा, यहाँ से 60 में से 40 गया 20। अब ये क्या हो गया 207। अब देखिए क्या होता है 40 का पहाड़ा, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, 40 चौक 160, 40 पंचे 200। मतलब कि आ गया, मतलब 40 पंचे 200, शेषफल मेरा क्या आ गया 7 आ गया। इसी प्रकार से आप 60 को भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर वही आना है। ठीक, शेषफल 7 ही आना है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है, 3 अंकों की वह संख्या बताए जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में मेरे को एक शेष मिल रहा है। मतलब कि सेम क्वेश्चन है यार, 2, 5, 9, 11। ठीक, छोटा छोटा संख्या एक है, a है, उसको मैं इससे विभाजित कर रहा हूं तो शेष मेरे मिल रहा है क्या a। देखिए अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि मैं छोटा बड़ा देख के मेरे कैल्शियम ऐसे अपनी लेना है, मेरे अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि यह किससे
मतलब इसमें मेरे को क्या निकालना है, क्या निकालना है, जिसको भाग दिया जा रहा है वह निकालना है, मतलब एलसीएम ही निकालूंगा। निकाल लो, क्या आ जाएगा, 2 एकम 5 का 5, 9 का 9, 11 11, 1 का 1, 5 एकम 9 का 9, 11 11, 1 1 9 एकम 11 11, 11 1 1 1 1। यहाँ पे ऑपरेशन स्टॉप कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 10 मिया 90, 90 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 990। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया। ठीक, मतलब कि मैं क्या समझ सकता हूँ कि जो 990 जो है 2 5 9 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हर मामला में मेरे को एक शेष मिलना चाहिए, मतलब 990 को मैं 1 से जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 991। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, 5 अंकों की बड़ी संख्या बताए जिसे 20 24 60 से भाग देने पर सदैव 5 शेष बचता है। ठीक, कितना शेष बच रहा है, बोल रहा है 5 शेष बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 5 अंकों की बड़ी संख्या, मतलब कि अगर हम छोटे बड़े के चक्कर में रहते तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है और एग्जाम हॉल में हम गड़बड़ी करके आ जाते। ठीक, लेकिन अपन तो कौन से स्टूडेंट है, प्रो लेवल के स्टूडेंट है, अपने कौन से लेवल के स्टूडेंट बनना है, गणित में प्रो प्लस लेवल के स्टूडेंट बनना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, प्रो लेवल के स्टूडेंट हूँ तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बताना है जिसे 20 24 60 से भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे। तो माना कि 5 अंकों की वह बड़ी संख्या a है जिसे मैं 20 24 और 60 से भाग करता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, शेष मेरे को मिलता है 5। ठीक, अब देखिए मेरे को क्या बोला गया है इसमें, मतलब मेरे को कौन सा संख्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है, मतलब कि जिसको मैं भाग कर रहा हूं वह संख्या फाइंड आउट करना है। अब जिसको वाला बात आ गया, मतलब यहाँ पे मैं जिसको करते हुए एलसीएम निकाल लूंगा। ठीक, क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। निकाल लीजिए एलसीएम, क्या हो जाएगा, 20 24 और 60 का एलसीएम निकालो, 2 एकम 0, 2 एकम दूनी 2 तिया 0। ठीक, 2 पंचे 2 छक्के और 2 15। अब क्या से जाऊंगा, 3 से करता हूँ, 5 का 5, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। फिर 5 से ले जाता हूँ, 5 एकम 2 का 2 एकम, अब 2 बचे हैं, 2 का 1 1 1। मतलब मेरे को ऑपरेशन अब स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप कर दिए भाई। अब एलसीएम क्या आ गया मेरा, एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, 120 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 120 एलसीएम आया है, इससे हम क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं कि 120 जो है ऐसी संख्या है जिसे 20 24 और 60 से अगर मैं विभाजित करूं तो शेषफल 0 आता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन शेषफल वाला देख रहे हैं, तो मैं करता क्या हूं, सबसे पहले मैं ऐसा संख्या निकाल लेता हूं जिसमें शेषफल 0 हो। कैसे निकालता हूं, वो एलसीएम लेके, जो भी एलसीएम रहता है उन संख्याओं से अगर मैं उसको भाग देता हूं तो शेषफल 0 आ जाता है। फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शेषफल 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 7 रहे, जो भी रहे, तो उसमें उस संख्या को मैं जोड़ देता हूं। जैसे इसमें पूछा जाता कि शेषफल मेरा 2 रहे, तो मैं क्या करता, 120 + 2 122 हो जाता, शेषफल 3 बोलता तो फिर 123 हो जाता। इसी प्रकार शेषफल 7 बोलता तो 127 हो जाता। मतलब कि जो शेष पूछा जा रहा है, मेरे को निकालने बोला जा रहा है कितना शेष बचता है, उस संख्या को मैं एलसीएम से जोड़ देता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेरे को बोला गया है 5 अंकों की बड़ी संख्या बताओ। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, 99,999। इससे बड़ा संख्या नहीं हो सकता 5 अंकों का, यही सबसे बड़ा संख्या है 99,999। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेरे क्या हुआ है, 120 एलसीएम है, इसको इससे भाग देता हूँ, शेषफल में 0 मिलता है। अगर मैं इस 120 को किसी भी संख्या से गुना कर लूं, मान लो x संख्या से गुना करता हूँ, x की जगह 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कोई भी संख्या रहे, उसको मैं 20 24 60 से अगर मैं विभाजित करूं तो शेषफल मेरा क्या आएगा, 0 ही आना है। क्यों, क्योंकि ये 120 जो है 20 को पूर्णतः वो हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा और मेरा शेषफल 0 आ जाएगा। अलग अलग भाग देना है ना, 20 24 60 को।
तो मान लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए बता दूं, 120 इंटू मैं कर दिया 153, इसको मैं गुना कर दिया और इसको मैं अगर 20, 24, 60 से अगर विभाजित करूं तो शेष फल मेरा तो जीरो ही आएगा ना। कैसे देख लीजिए, 20 से कर लेता हूं, 20 क्या हो जाएगा, 2 छक्के 0 का 0 और 153 का 153, शेष फल मेरा क्या आ गया, 0। ठीक, उसी ये समझ आ गया आपको। उसी प्रकार से आप 24 से भी करके देख लीजिए, 60 से भी करके देख लीजिए, आपका शेष फल 0 ही आएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है। मतलब कि मैं 99,999 को 120 के गुणज में लिख लूं तो मेरे को संख्या मिल जाएगा। ठीक, शेष फल 0 वाला तो निकाल लेते हैं, तो निकाल देता हूं मैं। मतलब मेरे को क्या करना है, 99,999 है, इसको 120 के गुणज में लिखना है। कैसे लिखूंगा, इसको मैं भाग दे देता हूं। सबसे पहले भाग दे दो, क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे क्या हो जाएगा, 96, मतलब कि 960। कितना शेष बचेगा, 9 में से 6 गया 3, 39, 9 में से 9 गया 30। अब क्या बचा 39, अब ये वाला 9 को नोट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 12 तिया 36, मतलब कि 360। 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ कट के उसका फिर 39 बचा शेष। अब ये वाले 9 को नोट करता हूं तो 120 दिया 360, यहाँ से कितना बच जाएगा मेरा शेष फल, 39 बच जाएगा। अब हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3rd 4th में पढ़े होंगे भाग वाला टॉपिक अपन। क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल। यहाँ पे भाज्य क्या है, 9 9 9, 5 बार 9। भाजक क्या है हमारा 120, भागफल कितना है 833 और शेष फल 39। मतलब कि ये वाला जो संख्या है मेरे को मिल चुका है, ये क्या है 120 का गुणज है। ठीक, तो यहां मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सबसे पहले मैं 120 इंटू क्या है 833, ये वाला जो संख्या होगा 120 इंटू 833, इसको अगर मैं 20, 24 और 60 से विभाजित करता हूं तो मेरा शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसका गुना करने पे कौन सी संख्या आएगा, देख लीजिए, ये जो 39 है इसको मैं इससे घटा देता हूं, वही संख्या मेरे को मिलने वाला है ना। मैं गुना नहीं करूंगा, सीधा माइनस कर देता हूं। क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9 का 9 मतलब 9 9 9, वो संख्या क्या आ जाएगा 9997। ठीक, ये 5 अंकों की वह बड़ी संख्या है जिसे अपन अगर 20, 24, 60 से विभाजित करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेरे ऐसा संख्या फाइंड आउट करना है 5 अंकों की बड़ी, जिसको अगर इस 20, 24, 60 से भाग करूं तो शेषफल सदैव 5 बचना चाहिए। तो शेषफल 5 बचना चाहिए बोला है, तो +5 कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 999965। ये मेरा वह अंक हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकता 5 अंकों की, जो 20, 24, 60 से भाग करने के बाद 5 से बचे। ठीक है, पहली बार बना रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको लेंथी लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। 2-3 क्वेश्चन आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं ना। ये मेरे को बताना रहता है आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है करके, मैं एक चीज लिख के बताता हूँ। जैसे वो ये वाला जो चीज के इसको मैं जल्दी से कर सकता हूँ, यहाँ पे जो बताया मैं वो वाला चीज मैं जल्दी बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना है करके मेरा पैटर्न थोड़ा लंबा बनता है। जब आप अपने से बनाएंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन को बनाने का अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन लगे आप बड़ी ही आसानी से 2 से 3 मिनट में इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं 5वें क्वेश्चन की बजाय पहले 6वां क्वेश्चन देख रहा हूँ ना। वह लघुत्तर संख्या याद करो जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 व 26 होंगे। मतलब कि क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है, वह लघुत्तर संख्या पूछा गया है जिसे अगर मैं 24 और 36 से भाग करता हूं तो मेरे को शेषफल एक बार क्या मिलता है, 24 से भाग करूंगा तो 14 और एक बार क्या मिलता है 26। ठीक, अपने को क्या निकालना है, ए निकालना है।
मतलब कि जिसको भाग दिया जा रहा है लघुत्तर संख्या वह, उसे फाइंड आउट मेरे को करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? एलसीएम निकालूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को वह संख्या निकालना है जिसको भाग दिया जा रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 और 36 का निकालना है ना। 2 एकम 2 नी, 2 एकम 2 अट्ठे, 2 छक्के 2 निया, 2 तिया और 9 का 9, 3 एकम 3, मतलब 3 1 और 1। अब इसको मैं स्टॉप कर दूंगा ऑपरेशन को, जो भी रहेगा उस संख्या को मैं गुना कर लेता हूं, मेरे को एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, मतलब कि मेरा एलसीएम क्या आ गया? 72। अब यहाँ इससे मैं क्या समझता हूँ? 72 जो है 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है, मेरे को यह नहीं पूछा गया है। मेरे पूछा गया है अगर मैं विभाजित करता हूँ 24 और 36 को लघुत्तर संख्या से, तो शेषफल में क्रमशः 14 और 26 मिलते हैं। अब देखिए, अगर मैं 24 से भाग कर रहा हूँ संख्या को, तो शेषफल मेरे मिलता है 14। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 10। उसके बाद देखिए, अगर मैं उस संख्या को 36 से भाग कर रहा हूँ, तो शेषफल मेरे मिल रहा है 26। अर्थात मेरे को डिफरेंस कितना मिल गया? 10 मिल गया। ठीक। अगर डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि डिफरेंस सेम है, तो क्या करेंगे अपन? जो डिफरेंस रहेगा उसको एलसीएम से घटा देंगे। ठीक। तो एलसीएम क्या है मेरा? यहाँ पे 72 है, उसको मैं 10 से घटा देता हूँ। क्यों? अगर यहाँ पे 8 का डिफरेंस रहता तो 8 घटाता, 10 का डिफरेंस है तो 10 घटा रहा हूँ, 20 का डिफरेंस रहता तो 20 घटाता। कोई भी संख्या का डिफरेंस रहता मैं वो संख्या यहाँ पे घटा देता। तो क्या आ जाएगा मेरा? 72 में से 10 गया 62। आंसर आ गया है। अतः वह लघुत्तर संख्या 62 होगी, जिसको अगर 24 से भाग करेंगे तो शेषफल 14 मिलेगा, और 36 से भाग करेंगे तो शेषफल 26 मिलेगा। ठीक। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं गुना भाग करके। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। 4 अंक। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे तीसरे में अपन देखते थे कि किसी संख्या को वह छोटी सी छोटी संख्या याद करो जिसे इससे भाग देते हैं, तो शेषफल अपने को सिंगल डिजिट देता था ना। शेषफल क्या होता था? समान होता था। शेषफल क्या होता था? समान। तो उसमें अपन क्या करते थे? जो भी एलसीएम आता था उसमें जो शेष दिया रहता था उसको अपन जोड़ देते थे। ठीक। लेकिन इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है? जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे, वह लघुत्तर संख्या याद करो जिसमें 24 और 36 से भाग दे रहा हूं, और करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 मिल रहा है। मतलब कि जिसमें शेषफल असमान मिलते हैं। शेषफल क्या मिलेंगे? जिसमें असमान, उसमें अपन क्या करेंगे? क्या करते हैं? जो भी एलसीएम आता है उसमें मैं उनके बीच का जो अंतर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं घटा देता हूँ। वो अंतर कुछ भी हो सकता है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में 24 था और यहाँ 14 था, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? 10 था। 36 था, 26 था, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? 10 था। तो मैं 10 को घटा दिया एलसीएम में, मेरा आंसर आ गया। ठीक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ गलती मत कीजिएगा कि जहां प्लस करना है वहां माइनस कर दिए, ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। ठीक। आपको सिर्फ ये शेषफल असमान हो इसको बस याद रखना है, ये तो आप अपने से बना लेंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 4 अंकों की बड़ी संख्या बताए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचते हैं। ठीक। क्या क्या बचता है? बोल रहे हैं 15 से भाग करूंगा तो 11 बचेगा, 18 से भाग करूं 14 बचेगा, 21 से भाग करूं 17 बचेगा, और 24 से भाग करूं तो 20 बचेगा। समझ लेते हैं क्वेश्चन को। माना कि वह 4 अंकों की बड़ी संख्या a है, जिसको मैं किससे भाग कर रहा हूं? 15, 18, 21 और 24 से भाग कर रहा हूं। ठीक। फिर यहाँ पे बड़ा बोला गया है, लेकिन मैं क्या निकालने वाला हूं? देखिए, यहाँ पे मेरे क्या निकालना है? a निकालना है, अर्थात जिसको भाग दिया जा रहा है वह निकालना है। मतलब मैं यहाँ एलसीएम निकालूंगा। ठीक। निकाल लेते हैं भाई। एलसीएम क्या हो जाएगा? 15, 18, 21 और 24। 2 से ले जाओ पहले। 15 का 15, 2 निया 21 और 2 एकम 2 नी। फिर 2 से करूं 2, 15 का 15, 9 का 9, 21 का 21 और 2 छक्के 12। इसके बाद किससे करूं मैं? फिर 2 से करता हूं। 15 का 15, 9 का 9, 21 का 21, 2 तिया 6,
अब 3 से कर देता हूँ मैं, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। उसके बाद 3 से करता हूँ, 5 का 5, 3 एकम 3, 7 का 7, 1 का 1। 5 से करता हूँ, 5 एकम 1 का 1, 7 का 7, 1 का 1। मतलब अब 7 से कर लेता हूँ, हो गया मेरा। अब ऑपरेशन खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास 4 1 मिल चुके हैं। अब क्या करूंगा मैं, एलसीएम निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को गुणा कर दूंगा। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ठीक 24 हो गया यहाँ तक का। अब यहाँ से गुणा करते हैं, 5 दिया 15 और 15 सत्ते कितना होता है, 7 पंचे 35, 105, ठीक 5 दिया 15, 15 सत्ते कितना होता है 135, 105 होता है। इसको गुणा कर लेता हूँ, 5 चौक 20, 8 सिलाई 2, 5 2 10, 2 12, ठीक यहाँ पे 24, 0 2 5 2। मतलब कि ये जो है 15 18 21 24, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 20, 2520 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक। इससे मैं क्या समझता हूं, अगर मैं जो 25 20 2520 संख्या है, इसको अगर 15 18 21 और 24 से विभाजित करूं तो मेरे को क्या मिलता है, शेषफल 0 मिलता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 अंकों की बड़ी संख्या बताए, जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या, मतलब कि ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, चौथे क्वेश्चन में 5 अंकों की बड़ी संख्या, यहाँ क्या बोला गया है, 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला गया है। मतलब कि हम जानते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 9999, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में बताया हूं, इसमें नहीं बताऊंगा मैं, कि जो एलसीएम है उसके गुणज में उसको लाना है। उसके गुणज में लाने के लिए मैं क्या करता था, उसको भाग कर लेता था। तो भाग कर दो भाई, कितने बार में जाएगा, 2500 है, 4 बार में करूंगा 10,000 के पार हो जाएगा, तो 3 बार में करता हूँ। 0 3 दूनी 6, 5 से 15 5, 8 सिलाई 3 दूनी 6 और 7, 1560 क्या आ जाएगा। अब इसमें शेषफल कितना बच जाएगा, 9 3, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2। एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 दूनी 6, 5 से 5, 8 सिलाई 1, 3 6 और 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 2439 शेष बच जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2520 भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9999। मतलब कि अगर मैं, मतलब यहाँ पे क्या है, 2520 को मैं यदि 3 से गुना करता हूं और 15 18 21 24 से भाग करता हूं, तो शेषफल मेरे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक। मतलब कि क्या आ जाएगा, इसको गुना करूंगा, गुना करने की जरूरत है क्या, ये तो गुना कराया हुआ रखा हुआ है, 7560। यह संख्या वह संख्या है जिससे अगर मैं 15 18 21 24 को भाग करूं तो शेषफल 0 आता है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है, ट्विस्ट है, क्या बोला गया है, अगर 15 भाग करता हूँ 11 शेष बचता है, 18 भाग करता हूँ 14 शेष बचता है। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 15 से भाग करूंगा तो 11 शेष बचता है, मतलब कि डिफरेंस क्या है, 4। अगर मैं 18 से भाग करूंगा तो शेषफल 14 बचता है, डिफरेंस कितना है, 4। अगर मैं 21 से भाग करूंगा तो मेरे को शेषफल मिलता है 17, डिफरेंस कितना है, 4। उसी के समान अगर मैं 24 से भाग करता हूं तो शेषफल मिलता है मेरे को 21। 24 से भाग करता हूं तो शेषफल मेरे को मिलता है 20, डिफरेंस कितना है, 4। अब ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, अंतर वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, शेषफल अगर असमान है तो जो भी अंतर आता है उसको मैं घटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को 4 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या जो 15 18 21 24 से भाग जाए पूर्णतः, वह संख्या क्या है, 7560। अब इसमें मैं क्या करूंगा, -4 कर दूंगा, उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7556 मेरा आंसर हो जाएगा। और यह वह संख्या है जिससे अगर ये सबको भाग करेंगे तो क्रमशः शेषफल 11 14 17 और 20 आएगा, ठीक। टाइप के जो क्वेश्चन है आपसे तभी बन सकते हैं जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप पेपर हॉल में अटेम्प्ट करोगे तो आपके साथ गड़बड़ ही होने वाला है। आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, आपको
शेषफल अगर समान है, शेष जोड़ना है कि घटाना है, ये सब चीज आपके अंदर, आपके दिमाग में तभी बैठेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।